ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओ, तो ये संडे का वीडियो था। अच्छा अच्छा, उस दिन जिस दिन आपने डाइवोर्स वाली पूरी कहानी करी थी ना भाई, आपने जो अपलोड करी थी कहानी, वो सबको याद है ना। जब आपने इल्ज़ाम लगाया था कि ना 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 जी, हमारा तो डाइवोर्स नहीं हो रहा है और ना ही किसी ने फाइल करी है, XYZ झूठे लोग हैं और ना ही मुझे कोई समन मिला है, ना ही किसी तरीके से कोई कागजी कार्रवाई हुई। तो जिज्जी का भाई एक नया वीडियो आ गया। वहीं बग्गा का भी लव स्टोरी पार्ट 2 नहीं आया, क्योंकि पिछली बार जो उसने गलती करी है पार्ट 1 में, लोगों ने वो गलतियां भर भर के पकड़ी हैं और नकली फर्जी फेक लव स्टोरी बताई, जो लोगों के भाई गले से नीचे ना उतरी। तो इस बार पार्ट 2 में थोड़ी सी हो सकता है कि मेहनत कर लेंगे भाई। खैर चलिए, जिज्जी का ये जो वीडियो आया है दर्शकों, इसमें जो टाइटल है, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा क्या हो गया वहाँ पर, बात करेंगे करेंगे, थोड़ा धैर्य तो रखिए। गुड डेज आर कमिंग, मेरी जान निकल गई ये सब देखकर, आए हाय। वाह जिज्जी वाह, क्या टाइटल लिखी हो जिज्जी का। बस चले तो टाइटल में ही पूरे जो भी इनका वीडियो है उसका सारांश लिख कर चली जाएं। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जिज्जी के उड़न खटोले में। मतलब जिज्जी की बातों से, जो बातें आज जिज्जी ने बनाई हैं, वैसे उड़न खटोले में देख के और बैठ के बहुत ज़्यादा डर गई हैं। उनकी जान निकल गई थी। जी हाँ, मेरी जान निकल गई बस ये सब देखकर। ये किसी और को नहीं देख लिया, तमाम लोग तो गुलगुला हो गए होंगे फूल के कि आए हाय, लग रहा जिज्जी को दीदार हो गए कागजी जिज्जा से हैं। कहीं फिर से प्यार प्रसंग वाली स्टोरी तो नहीं आगे बढ़ाई जा रही है क्या? फिर से वो स्क्रिप्ट आगे चलाई जाएगी? आधे लोग तो यही सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जिसने वीडियो नहीं देखा होगा। तो कोई बात नहीं भाई, हम शुरू कर देते हैं आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है। इसमें कुछ रंग तो निकलेंगे जिज्जी के। तो भाई सारे के सारे लोग तैयार व्यार होते हैं और बताया जाता है कि माता जी का भी बड़ा मन है। तो आज हम बग्गे को भी टाइम मिल गया है, मौसम भी है सुहावना, बारिश भी नहीं हो रही है। तो आज हम लोग जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने हैं भाई। हंसते गाते खाते पीते हमारे बग्गा बग्गी साथ में होते हुए, हालांकि बड़कन्नी जिज्जी होती तो थोड़ा मोड़ा बात भी करती हैं, छुटकन्नी जिज्जी हमारे भाव खा रही थी, है ना। बिल्कुल भी इधर उधर किसी से बात ना करते, मम्मी के जाए चिपक चिपक के बैठ जाते। मम्मी डर लगता है। मम्मी को पूरे में डर नहीं लगा, ना जाते वक्त लगा ना आते वक्त। मम्मी को उतरते वक्त एक्टिंग सूझी तो मम्मी जी भी एक्टिंग करने लगी। हाँ, डर लग रहा है। पर इतने टोक भी दिया कि का मम्मी एक्टिंग कर रही हूँ हैं? अरे चलते वक्त एक्टिंग करती हूँ हम, जैसे हमने करी, आते वक्त करती हूँ जैसे हमने करी। 725 रुपया शायद कुछ खर्च हुए हैं अभी का। ऐसा नहीं कि हमारे छुटकन्नी जी ने दिया होगा या फिर मम्मी जी ने दिया होगा। सब अपना अपना देंगे, सब अपना अपना सेपरेट दर्शन करने गए थे ना, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। तो भाई पैसा जो है सब लोग अलग अलग देंगे। जो पैसा बताए गए हैं उससे यही लग रहा था। और नेक्स्ट टाइम का जिज्जी ने डिसाइड भी कर लिया है कि भाई देखो, इस बार हम बैठ के चले गए, एक बार जाना था तो वो हमने पूरा कर लिया, लेकिन जो नेक्स्ट आएगा हम लोग पैदल ही जाएंगे। का हुआ, पैसा दे हम कोनो आनाकानी कर रहा का जिज्जी, तमाचा दो घसीट के लगाए दो। वैसे हमार जिज्जी अगर दूध दही भी मंगावे है तो बग्गा के लिए पैसा लेवे है हैं। खैर छोड़ो, का करें। अब बग्गा तो बग्गा है, बग्गा कहाँ अपनी हरकतों को बाज आने वाला है। बग्गा तो ऐसी ही हरकतें करता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बग्गे की हरकतें ऐसे ही रहेंगे। खैर अब आते हैं दूसरी बात पे। अब आप सोच रहे होंगे दूसर की बात का है, तो है जी है, दूसर की बात भी है। और दूसर की बात का है उसके बारे में भी हम करेंगे वार्तालाप। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें बात करनी है लंगूर के हाथ में अंगूर। अब आप सोच रहे होंगे का बग्गा को कौन लंगूर कहे? अरे नहीं नहीं, बग्गा को लंगूर नहीं कहा गया है। लंगूर तो हमारे कागजी जिज्जा को कहा है टरू वालों ने। वैसे क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाए हो? 4 दिन की जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से जियो। जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बड़कन्नी जिज्जी के बोल बच्चन, है ना।
लेकिन इसकी जो बहन है, छोटी बहन मतलब इंडिपेंडेंट जिज्जी, इसके अंदर कितना कूट कूट के नफरत भरी है। इस प्रकार के कमेंट को जिज्जी ने हार्ट दे के साबित कर दिया कि भाई क्या रखती हैं सोच सामने वाले के लिए। आप हैं, आप ही इसके पिता रहेंगे, आप ही इसके बाप रहेंगे। आप कह के बात करने वाले, हमारा कोई रिश्ता नहीं है ऐसा कि हम मिलें बातचीत करें, बस रिश्ता कागजी चल रहा है विगत 2.5-3 साल से, पर हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है और ना ही ऐसा होगा। याद है ना ये लाइन? और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना जाने कितनी बार ये स्विंग होते हैं। अभी तक तो यही था ना कि ना ही ऐसा होगा, कल ही बोला था ना इन्होंने। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सैटरडे को बोला था, पर अपलोड तो कल हुआ है ना, और मंडे को बोला है, अपलोड रात में हुआ। तो भाई साहब ना ही ऐसा होगा, और हम जो है हमारे घर परिवार में किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ है, सब लोग प्यार मोहब्बत सक्सेसफुल से अपनी मैरिज लाइफ जी रहे हैं, और जिज्जी हमारी नहीं जी पा रही हैं। इस कमेंट को लाइक देने से पता चलता है कि जो बोल बच्चन थे वो वीडियोस में होते हैं, और अंदर इनके कितनी खुन्नस भरी पड़ी है ना। अगर कोई डाइवोर्स नहीं चाहता है, रिश्ते में कुछ अच्छा ही चीज़ें चाहता है, तो इस प्रकार के कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करता है, और हार्ट तो बहुत दूर देने की बात है ना। जैसा कि तुम्हारे कागजी पति स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई साहब उनको नहीं ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, बहुत सारे मौक़ों पे उसने आजमा लिया है कि लाइफ लॉन्ग के लिए ये रिश्ता टिकाऊ नहीं बन सकता, और इसमें फिर से वही झमेले होंगे जो 1 साल के रिश्ते में, जो कि आप कितने दिन वहाँ रहे आपको भी पता है, फिर भी ना नाक को चने चबवाए दिए, बेहद अच्छे ढंग से पता है। भाई किसी भी नॉर्मल घर में ये कहाँ हो सकता कि हमको हर सैटरडे अपने मायके जाना है, भले कितने न पास हो, भले कितने आप मॉडर्न विचारों के धनी हो, कितने स्वामी हो हैं, लेकिन उसमें भी बेचारे ने सहमति जताई है। हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस चौकी पहुंच जाना, कभी गांव की पंचायत बुलाना, मतलब बाप रे बाप, मतलब ये तो पूरा तबाही का गोला था। मतलब पूरा गांव राव सब जान रहा था कि फलाने की बहुरिया है बहन, अरे दैया आज इसके ऊपर कौन सा अत्याचार होएगा भैया हैं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। कमेंट का है जिस पे जिज्जी ने हार्ट दिया है, परे दिन आए हाय, आपका जो साइड वाला फेस है, मतलब इतना वो भी बहुत प्रिटी लगता है, बहुत सुंदर लगता है ना। और क्यों मतलब उस लंगूर के चक्कर में हो, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, इनके जो सपोर्टर हैं या फिर जो भी इनकी फेक आईडी है, उन्होंने कहा है कि काहे उस नासपिटे लंगूर के, मतलब भाई इनके सपोर्टर्स को हमारे कागजी जिज्जा लंगूर लगते हैं। खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, न जाने का कैसे कैसे ये लोग अक्सर राय देते रहते हैं ना। आगे इन्होंने लिखा है कि भाई साहब एक अच्छी जो है नौकरी ढूंढ लो और आगे मूव कर लो, मतलब मूव ऑन। अत्ते पे नहीं रुके, अभी ये जो टाइम है आपको ना कोई डिज़र्विंग पार्टनर मिलना चाहिए। ये नॉन डिज़र्विंग थे, तो डिज़र्विंग कैंडिडेट कौन ढूंढेगा? अरे भाई यही लोग ढूंढेंगे हैं, ऐसे कैसे। साथ ही लिखा है कि भाई तुम एक काम करो, एक हो सके तो गांव से कहीं शहर में शिफ्ट हो जाओ, है ना। गांव के लोग का माइंडसेट, अरे दैया मतलब तुमने कहाँ सोच के यू लिखा है, तुमने इस पे कहाँ सोच के लाइक किया है, बस शादी करके इस तरह रहने का। गांव के बारे में इतनी घटिया सोच है, बस शादी बच्चे तक ही रहता है गांव के लोगों का सोच, है ना, कि शादी कर लो बच्चा कर लो बस टाटा बाय बाय। वाह अरे वाह, जिसने भी ये लिखा है आपकी जड़ें गांव में नहीं होंगी। और खैर छोड़ो, इनसे क्या बोलना, डिपेंड करता है कि किसने इस कमेंट को अप्रूव किया है, और वो कौन है आप सबको पता है। कोई बात नहीं, इनके तो ये काम ही ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें बोलना, ऐसी हरकतें करना है। और फिर उसमें तमाम लोग आ गए हैं जो बोल रहे हैं कि भाई राइट, जिज्जी बहुत ही अच्छी है, जिज्जी ने बहुत सारे ज़िंदगी में अचीवमेंट करे हैं। हाँ करे हैं ना, इतने सारे। भाई साहब हर कोई थोड़ी कर सकता है ये सारे नौटंकी ड्रामे और इस प्रकार के अत्याचार का विरोध। जिज्जी खास है एकदम। हम तो कहना चाहेंगे कि ये जो भी हैं जिज्जी, आप क्यों नहीं जिज्जी को बेहद अच्छे ढंग से जानती हैं,
तो हो सके तो भाई एक रिश्ता आप ही ढूंढ दीजिए। आप जिज्जी के ऊपर इतना एहसान कर दीजिए। आप लोगों को भी लगता है ना कि ऐसा कर देना चाहिए इन टरू वालों को, हैं जो राइट कर रहे हैं उनको भी ना। देखो जिज्जी को तो ये लोग बेहद अच्छे ढंग से जानते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि भाई जिज्जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि जिज्जी के लिए कोई लाइफ पार्टनर इस बार खुद ढूंढे, खुद सहयोग करें, क्योंकि जिज्जी का जो सिलेक्शन है वो रॉन्ग ही होगा। अब गांव के बेकार होते हैं और दिल्ली वाले भैया भी बेकार निकले। जैसे जिसने ये कमेंट किया है तो उनका तो मानना यही कि गांव के लोग बेकार होते हैं। तो दिल्ली वाले भैया तो शहर के थे, फिर अब उनसे भी नहीं हुई। कई बार ना इधर उधर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है थोड़ा अपने अंदर झांक लिया जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन भाई अपने आप में तो ये सर्वगुण संपन्न है, गलती उका होता है। गलती की गलती हो सकती है, लेकिन दीदी की गलती मतलब दीदी का ही का इनडायरेक्टली कुंभा वासियों की अगर किसी की गलती हो सकती तो दुपट्टा है, भक्खा है, लेकिन बाकी लोग गलत। अगर तुम बोलोगे तो तुम गलत, हाँ नहीं तो वो लोग कतई गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन किसी अच्छे इंसान ने भाई एक जो रिप्लाई किया है, उस लंगूर का बच्चा चाहिए क्यों फिर है, उस पर थोड़ा सा फिल्टर लगाया जाए। भाई बिल्कुल सही बात है कि बंदा तो लंगूर है और बच्चे को लेकर आप इधर उधर भाग रहे हो, बच्चे को मिलने तक नहीं दे रहे हो इस डर से कि कहीं बच्चा पिताजी से क्लोज ना हो जाए। तो भाई यहाँ पर आपकी सोच सामने आ रही है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं। फिर से एक आ गए सपोर्ट करने। हाँ उस लंगूर से भाई बहुत लाख गुना दर्जन जिज्जी डिज़र्व करती है ना। तो भाई उसको हटाओ और जिज्जी को बेवकूफ़ है ना तो जिज्जी ना अब उसको सद्बुद्धि आप लोग दो ताकि जिज्जी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। जिज्जी का कुर्ता और जो दुपट्टा था उसकी भर भर के लोगों ने तारीफ़ करी है। पर्यतिन आपसे कहा है कि अंकुश को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो हैं, और अभी आप जो है पर्यतिन मान नहीं रही हैं। सब्सक्राइबर का बोल रहे मतलब एक और हैं जिनको कहना है कि भाई साहब जब से तुमने ना उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है तब से खोपड़िया पे ही चढ़ के बैठ गया, ज़्यादा ही चढ़ गया है। तुम अपनी ना लाइफ को एंजॉय करो अपने बेटे के साथ, और मैं प्रे करती हूँ कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। जिज्जी ने कल वीडियो जो बनाया शायद इन लोगों की समझ में नहीं आया। जिज्जी ने बोला कि हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं होते और ना ही होगा, लेकिन ये जो टरू वाले नाच पीटे हैं इनको सबको तो बस जिज्जी का दूसर का ब्याह कराना है। वैसे हमने भी बहुत बार कहा कि जिज्जी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, उसे में घुपड़ घुपाई नहीं करने का, कुछ होने का नहीं है, लेकिन अभी मान ही नहीं रही है भाई साहब है। खैर आगे भी तमाम लोगों ने ऐसी राय दी है और जिज्जी ने फ़िल्टर लगा रखा है हेल्ड फॉर रिव्यू, क्योंकि जो सच्चे वाले कमेंट है जो जिज्जी को भर भर के प्यार देते हैं वो वाले कमेंट तो कहीं पर दिख ही नहीं रहे, सिर्फ तारीफ़ा वाले हैं। आप सूट में बड़ी अच्छी लग रही, आपकी चुन्नी बड़ी अच्छी लग रही, आपकी बिंदी बड़ी अच्छी लग रही। वैसे जिज्जी की हरकतें कैसे लगती हैं वो आपको कोई नहीं बताता है। खैर अगर जो लोग जिज्जी की हरकतें बताते हैं वो वाले कमेंट ना अप्रूव ही नहीं हो पाते तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रिटी यू आर वेरी प्रिटी, हाय हाय दिल जिगर किडनी में उतर गया। आप सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही खुश रहा करो बेटा। हाँ खुश रहा करो बेटा। बेटा खुश नहीं रहेंगी, काश कि बेटा खुश रहती। आप इस सूट में बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत अरे भैया तो भैया यू का हुआ, लोगों को भोले भी सूट में ही लगते हैं, चंट काहे में लगेंगे वो भी बता दीजिए। वैसे चंट तो अपनी हरकतों से लगते हैं, लेकिन अभी ये लोग कुल मिला के इसमें जिज्जी ने जो फ़िल्टर लगाए हैं 172 अभी तक लाइक हो चुके हैं और 193 कमेंट। 16,000 लोगों ने देखा, सिर्फ 193 कमेंट। अरे भाई साहब आजकल हेल्ड फॉर रिव्यू सारे के सारे जितने चाहे बग्गा हों, चाहे झूठ की दीवानी हो, चाहे हमारी ये जिज्जी हो, एक भी सच्चाई वाला कमेंट यहाँ पर इन्होंने नहीं रखा है। सारी के सारे जो भी हैं वो तारीफ़ा वाले हैं, तो समझ जाइए। फ़िलहाल पूरे वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ बकवास थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो दिखावा करना आप सबको पता है।
अगर दिल से दिखावा नहीं है, दिल से प्यार मोहब्बत दर्शन करने गए थे, तो इतना फालतू का बोल बच्चन पूरी वीडियो में ना बोला गया होता। इतनी सुपर डुपर एक्टिंग ना की गई होती। बाकी अगर बात करें कैमरे की, टरू वाले हैं मक्खी बन के आ जाए, पीछे घूम रहे हैं। तो अगर बात करें भाई इनके सब की इधर उधर घूमने फिरने की, तो समय समय पे बनता ही रहता, फिर से एक बार बन गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये देखना है कि भाई अब सेकंड संडे आने वाला है या फिर आके निकल चुका है। एक सेकंड, क्योंकि आई थिंक इस बार आएगा सेकंड संडे, और उस सेकंड संडे में क्या ये मिलाएंगी या नहीं मिलाएंगी। जी नहीं, अभी नहीं निकला है। 7 को था और अब आएगा 14 को। तो अब देखना है 14 तारीख को वाकई में इनके जो माइंड सेट हैं, वैसे तो कमेंट्स के थ्रू पता चल गए और हम लोग को हमेशा पता चलते हैं। यही वजह है कि आज जो 2.5-3 साल बोल रही हो, यही वजह है। और जो अपना तलाक डाइवोर्स के बारे में बोल रहे हो, यही वजह है। आपके क्रियाकलाप जिनके लिए पूरी जिम्मेदार हैं। अब जो बोलते हो आपके हर रिश्तेदार का शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, आपके यहाँ दूर दूर तक तलाक का नाम नहीं सुना किसी ने, डाइवोर्स कोई लेता नहीं, नाम जिक्र नहीं करता है। तो सबके ना क्रियाकलाप आपके जैसे नहीं हो सकता आपको बहुत बुरा लगे, क्योंकि मेरी बातें तो अक्सर आपको बुरी लगती है और मैं लगती हूँ हेटर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हेटर्स ही सही हम सारे, लेकिन सच्चाई इसी में है कि अगर उनके घर में छोटी छोटी बातें होती हैं तो उनको बनाने के लिए कोशिश की जाती है, उनका हल ढूंढा जाता है, ना कि आपकी तरह इस प्रकार की हरकतें करके उसको और यहाँ पे पहुँचाया जाता है। समझ गए ना आप लोग। खैर चलिए, अभी के लिए इतना है। इसी के लिए मैंने आपको बस ये कुछ लाइनें बतानी थी कि देखिए अभी एक दिन भी नहीं हुआ ये सारी चीज़ें बोलते हो कि हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अपने बंदे को जिसके साथ आप फ्यूचर में डाइवोर्स नहीं चाहती हैं, जिसके साथ फिर से अभी भी आपके माइंड में है कि आपको कुछ ना कुछ हल मिल जाएगा, आपका घर बस जाएगा, टरू वाले अभी भी आपका घर बसा रहे हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ लंगूर जैसे शब्दों वाले कमेंट को यहाँ पर पब्लिक कर रही, सिर्फ पब्लिक ही नहीं, हार्ट भी दे रही हैं। इससे आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर हो गया। अब कोई अगर कन्फ्यूजन में है तो भाई साहब आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, अगर अभी भी आप इनके लिए रखती हैं कि नहीं कुछ मैजिक हो जाए, कुछ जादू हो जाए, इनका कैसो करके बस जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, बस नहीं सकता, क्योंकि ये बसाने नहीं चाहती हैं भाई, कब समझेंगे। अब तो यहाँ पर पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया है। और जैसे वो बंदा लगातार बार बार मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो जिसको बसाना होता है, मैंने बार बार बोला, घर के बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तो घर के बड़े लोग सिर्फ इन्वॉल्व मजाक उड़ाने के लिए और हाँ चीज़ों को ख़राब करने के लिए होते हैं, है कि नहीं, आप ही लोग बताइए।